तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में एंड एप्लीकेशन ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अर्थात यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ BTUP सेकंड सेमेस्टर 2026 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसके हम ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है। अगर आपने टॉप 10 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस थे जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा होती है। अब हम उन क्वेश्चंस को लेकर के आ चुके हैं जिनके माध्यम से आप पूरे मैकेनिक्स को जान सकते हैं, और उसमें मैं बहुत सारी ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ। तो आपको उन ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ट्रिक्स के लिए वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और बैक लगने का कोई चांस नहीं है, ये जिम्मेदारी मेरी है। और आपको यहाँ पे 45 प्लस 50 प्लस का स्कोर बहुत ईजिली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हो जाएगा। तो चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम पे फोकस चीज़ देखेंगे, 100% यूजफुल रहेगा, और PDF के बारे में भी बात करूँगा। आइए, एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे PYQ मिल गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है। PYQ पर ट्रिक है, उसको भी बताने वाला हूँ, अभी ध्यान से सुनिएगा। वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, और 1 शॉट वीडियो लेक्चर है, यानी कि मैं डिटेल कोई चीज़ पढ़ाता नहीं, बहुत उतना ही जितना एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद हो। नोट्स मिलेगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप सभी के लिए है ही, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेगा चैप्टर वाइज, जो कि आप सभी के लिए और भी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए, बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसके हम डिस्कस करेंगे ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब होता क्या है दोस्तों, अब यही वीडियो कोई 2027 में देखेगा तो क्या कहेगा कि भैया यही पढ़ लेता हूँ। नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए ये 2026 का है। तो 2026 वाले इस चीज़ को देखिए, 27 में जब देख रहे होंगे तो देखिए इस वीडियो को। लेकिन जब मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसके हिसाब से क्वेश्चन चेंज हो जाता है, तो हर साल का अलग अलग एनालिसिस होता है। अब आइए, पहला क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ फोर्सेज। सिस्टम ऑफ फोर्स क्या है, इसके विभिन्न प्रकार को बताइए। अब यहाँ पे रेड कलर दिया हुआ है, रेड कलर, जो भी रेड कलर है इसको बिना पढ़े हुए नहीं जाना है, और जो ब्लैक कलर है आप उसको रिवीजन के तौर पे ले सकते हो। इनको 100% देना है, यानी ये एग्जामिनेशन के आने वाले ही क्वेश्चंस हैं, यानी ये आपके बिना, इनके बिना पेपर बनेगा ही नहीं, ठीक है भैया। चलो, पहले मैं ट्रिक नहीं बताया, ट्रिक जरा मैं बताना जरूरी है। PYQ ट्रिक। अब PYQ ट्रिक है क्या, देखो, इसके पहले जो सिलेबस था भी मॉडिफाई हुआ है, उसमें जो कंटेंट था वो ज़्यादा था। क्या था, कंटेंट ज़्यादा था, लेकिन 2026 में क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। अब कंटेंट ज़्यादा था तो क्वेश्चन अलग थे, अब कंटेंट कम कर दिया गया है। अगर आप PYQ पढ़ते हो, उन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ो जो सिलेबस में नहीं है, यानी आप मॉडिफाइड सिलेबस को पढ़ो, मॉडिफाइड सिलेबस को पढ़ो। कहने का क्या मतलब है मॉडिफाइड सिलेबस से भैया, कि मॉडिफाइड जो क्वेश्चंस जो सिलेबस में आपके टॉपिक्स गिवन हैं उन्हीं का PYQ में रिवीजन करो, उनके अलावा कोई भी रिवीजन नहीं करना है, ठीक है भैया। क्रिस्टल क्लियर है, तो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, वरना नंबर तो क्या दिक्कत और भी बढ़ सकती है, ठीक है। चलो, अगला है भैया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और इसका डेरिवेशन भी आपको करना पड़ेगा। पॉलीगन ऑफ फोर्सेज, तो अगला जो इसी में आता है, या तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आता है या तो लॉ ऑफ पॉलीगन, दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स आता है। अब अगला आता है टाइप्स ऑफ बीम या टाइप्स ऑफ सपोर्ट। या तो टाइप्स ऑफ बीम पूछेगा या तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट पूछेगा, या तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पूछेगा या तो लॉ ऑफ पॉलीगन पूछेगा। भाई एकदम से इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, और सारी चीजें इजी हैं। अब बीम रिएक्शन न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल फिक्स है। हमने 2 घंटे के, मतलब 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे में आप सभी का मैंने कवर करा दिया है बीम का न्यूमेरिकल। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा,
आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा तो आप पेपर देकर आइएगा और कमेंट करिएगा। इतना सरल होता है बीम का न्यूमेरिकल, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और यूनिट नंबर 1 का वन शॉट भी करा दिया हूँ, यूनिट नंबर 1 का वन शॉट करा दिया हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट दे दूंगा, उसी में सारी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। अगला है, जैसे ये बीम रिएक्शन न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लामी थ्योरम काफ़ी इजी है, ये भी 5 नंबर में ही पूछता है। अब ये जो 2 क्वेश्चन हैं, ये आपका बैक बचाने वाले क्वेश्चन है। क्या कह रहे हो भैया? बिल्कुल जो कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। ये बैक बचाओ क्वेश्चन होते हैं। फ्रिक्शन क्या है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, हाउ टू रिड्यूस का मतलब कैसे कम करें, 140% क्वेश्चन आता ही आता है। अगला फ्रिक्शन में आता है टाइप्स, स्टैटिक फ्रिक्शंस, ठीक है। आप इनके मतलब टाइप्स पढ़ सकते हो, गतिज फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और इनकी जो विभिन्न शब्दावलियां हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, कोन ऑफ फ्रिक्शन, बैक बचाओ क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोगों को। अगर प्रीवियस मेरी वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा 150% एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। अगला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है, इसको जरूर पढ़ के चलिएगा। सिस्टम ऑफ पुल्ली, सिस्टम ऑफ पुल्ली 3 तरीके का होता है, फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम और थर्ड सिस्टम। बहुत ही इजी होता है, बस एक बार आप समझ लिए एक को तो काम बन जाएगा। आपको मैं वीडियो लेक्चर जब प्रोवाइड करूंगा उसमें भी समझाऊंगा। अब देखो कलर चेंज किया हूं तो ऐसा नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ऊपर वाले थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब ये चल रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इनका रिवीजन करना जरूरी है, यानी इनको ओवरव्यू लेकर जाना जरूर। सिंपल स्क्रू जैक, इसके कार्य सिद्धांत, लॉ ऑफ मशीन, ये क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, वेलोसिटी रेशियो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ एरिया, वेरिगनान थ्योरम क्या होता है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये 2 नंबर में पूछा जाता है वेरिगनान थ्योरम, यानी जहां पर आता है आपका शॉर्ट नोट्स लिखिए, वहां पर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज, तो ये भी जरूर पढ़िएगा। विंच क्रैब, ये कार्य सिद्धांत, व्हील एंड एक्सल का कार्य सिद्धांत, सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी 100% एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम की विभिन्न कंडीशंस को बताइए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आप सभी को करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, पीवाईक्यू दे दूंगा, इन क्वेश्चंस के हिसाब से पीवाईक्यू को भी देख लीजिएगा, आपको पूरा एनालिसिस हो जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और नोट्स वगैरह को ज्ञानविद सचिन एप्लीकेशन से लेकर अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।